एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सास्की ऊपर खड़े होकर बस देख रहा था, वहीं नीचे नारुतो बहुत गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, लेकिन सास्की बस शांति से सुन रहा था। फिर नारुतो कहता है कि वह तुम्हारी बॉडी लेना चाहता है, वो ओरोचिमारू है, वह बस तुम्हें यूज कर रहा है। पर सास्की कहता है कि अगर यह होना है तो होने दो, तुम छोटे बच्चे हो नारुतो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होगा या फिर इस दुनिया का क्या होगा, जब तक मैं अपना रिवेंज ले सकता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारुतो बेचारा उठने की कोशिश करता है। फिर सास्की कहता है कि सच कहूं तो मैं या फिर ओरोचिमारू अकेले इताची को नहीं हरा सकते। वहीं नीचे यामातो अपने वुड को अंदर ले रहे थे। तभी सास्की कहता है लेकिन मुझे पावर के लिए अपने आप को ओरोचिमारू के हवाले करना पड़ा तो मैं 1000 बार करूंगा। फिर हम देखते हैं यह सुनकर सभी लोग थोड़ा शॉक में चले जाते हैं। तभी यामातो उठते हैं और आगे आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत हो गया नारुतो और साकरा, तुम लोगों की वजह से मैं शांत था, लेकिन सॉरी अब मैं शांत नहीं रहने वाला। साकरा थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कैप्टन यामातो। उधर नारुतो भी कहता है कैप्टन यामातो आप क्या करने जा रहे हो। फिर यामातो कहते हैं कि यह एक भगोड़ा है ओरोचिमारू के जैसा, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, हम तुम्हें वापस लीफ विलेज लेकर जाएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर सास्की कहता है कि द लीफ विलेज बहुत सुन लिया तुम सबका, और फिर वह अपने स्वर्ड को नीचे जमीन पर गाड़ देता है और एक जूसू परफॉर्म करने लगता है। यह देखकर यामातो भी घबरा जाते हैं। फिर सास्की बस वो जूत्सु करने ही वाला था, तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू आ जाता है और सास्की का हाथ पकड़ लेता है। नीचे साकरा यह देखकर चौंक गई थी, वहीं नारुतो भी यह देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ओरोचिमारू। वहीं ऊपर ओरोचिमारू कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो फिलहाल यह जूत्सु नहीं करता। पर सास्की कहता है कि मुझे छोड़ो। वहीं हम देखते हैं काबुतो भी आ जाता है और कहता है कि थोड़ा ठीक से बात किया करो लॉर्ड ओरोचिमारू से। फिर सास्की कहता है कि मुझे कोई रीजन दो रुकने के लिए। काबुतो कहता है कि तुम्हें पता है ना अकाकी एक्टिव हो चुके हैं, क्यों ना हम इन पर छोड़ दें ताकि यह लोग कुछ अकाकी को ठिकाना लगा दें और हमारा काम भी हो जाएगा। अगर कोई भी अकाकी तुम्हारे बीच आ गया तो दिक्कत हो सकता है। सास्की कहता है कि यह एक ऐसा एक्सक्यूज है। काबुतो कहता है कि अगर 1% से भी इससे फायदा होता है तो क्यों नहीं। नीचे बेचारा नारुतो उठने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं ऊपर ओरोचिमारू कहता है हम जा रहे हैं, तो सास्की भी अपना स्वर्ड अंदर रख लेता है। फिर दोनों सास्की और नारुतो एक दूसरे को कुछ देर के लिए देख रहे थे। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे ओरोचिमारू, सास्की और काबुतो वहां से जाने लगते हैं। नीचे यह सब देखकर नारुतो बहुत ज्यादा दुखी था, सिर्फ नारुतो नहीं बाकी लोग भी काफी दुखी थे। फिर नारुतो कहता है कि एक और बार मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं बहुत कमजोर हूं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। फिर साकरा कहती है कि नारुतो रोने से कुछ नहीं होने वाला, वह वापस नहीं आएगा, हमें स्ट्रांग रहना होगा। नारुतो बेचारी वह भी रो रही थी। वहीं साई कहता है कि हमारे पास अभी आधा साल बाकी है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूं हेल्प करने के लिए। फिर वह लोग अपना आंसू पूछते हैं। थोड़ी देर बाद धूप निकलता है और नारुतो का नेकलेस अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर यामातो कहते हैं कि तो ठीक है। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज को। वहीं लेडी सुनाडे को वो लोग सारी बातें बता रहे थे, लेडी सुनाडे भी थोड़ी उदास थी। फिर हम देखते हैं काकाशी को। वह कहते हैं कि क्या वो लोग सास्की से लड़े हैं, लेकिन उनका मिशन तो कुछ और था। फिर मास्टर जराया उनको सारी बातें बता देते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। फिर काकाशी कहते हैं कि तो फिर क्या हुआ। मास्टर जराया कहते हैं कि सास्की थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया है, नारुतो से बहुत कमजोर है। काकाशी कहते हैं कि हाँ मुझे लगा था। पर मास्टर जराया कहते हैं कि ऐसा नहीं है, नारुतो काफी कमजोर हो चुका था फोर्ट टेल बनने के बाद। लेकिन काकाशी कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, क्योंकि नारुतो को पता चल गया है कि सास्की उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वह ट्रेनिंग के लिए पागल हो रहा होगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। जराया कहते हैं कि हाँ बिल्कुल।
फिर काकाशी बोलते हैं कि खैर मैं खुश हूं कि वो लोग सही सलामत विलेज लौट आए हैं। उधर हम देखते हैं लीफ विलेज के एल्डर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि उसका किस्मत अच्छा है कि वो लोग सही सलामत विलेज वापस आ गए। पर ओल्ड लेडी कहती है कि हमें उसे ऐसे मिशन पे भेजना ही नहीं चाहिए था। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को। वही नारुतो कहता है कि हम ऐसे ही हार नहीं मानने वाले। फिर सुनाडे कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी तुम लोगों को मिशन बताऊंगी। फिर तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो नारुतो कहता है कि हे साकरा, क्यों ना आज हम डिनर पे चले। पर साकरा कहती है कि भूल गए लेडी सुनाडे ने क्या कहा है, हमें अपने घर पर रहना होगा जब तक न्यू मिशन हमें असाइन नहीं होता। पर नारुतो कहता है कि अरे बस 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। उधर यामातो कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। ओल्ड डांसो ने सीक्रेट मिशन दिया था। साई का मिशन था कि टीम काकाशी में ज्वाइन होना ताकि वो सास्की को खत्म कर सके। वहीं सिजुने यह सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। लेडी सुनाडे कहती है कि डांसो का तरीका गलत है, पर हम दोनों का बस एक ही मकसद है, विलेज का सिक्योरिटी। फिर यामातो कहते हैं कि आप जरा इस पेपर को देखो, फिर आपका इरादा बदल जाएगा। तभी लेडी सुनाडे वो पेपर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि उसमें ऑनवू ब्लैक ऑप्स का लिस्ट रहता है। फिर वो बहुत गुस्सा करने लगती है और मन में सोचती है कि यह सारा पेपर क्लासिफाइड है, उसको कैसे मिला। फिर वो सिजुने को कहती है कि सिक्योरिटी बढ़ा दो सीक्रेट आर्काइव बिल्डिंग में तुरंत। डर के मारे सिजुने वहां से चली जाती है। फिर लेडी सुनाडे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उधर ओरोचिमारू और अकाकी परेशान कर रहे हैं और इधर विलेज में डांसो। फिर यामातो कहते हैं कि अगर यह बात है तो तभी हम देखते हैं डांसो और साई को। डांसो कहता है कि तुम कभी मिशन में फेल नहीं हुए। फिर साई कहता है कि मैं आपका दिया हुआ नाम साई रखना चाहता हूं और टीम काकाशी में रहना चाहता हूं। हंसता हुआ चेहरा देखकर डांसो कहते हैं कि ठीक है साई, लेडी सुनाडे ने भी मुझे यही कहा है। लेकिन याद रखना, इमोशन की वजह से नफरत पैदा होता है और नफरत से लड़ाई। फिर साई मन में कहता है कि यह शायद सच है, लेकिन उसे नारुतो का वही बात याद आता है कि जब वह कह रहा था कि सास्की उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसका अपने भाई का भी याद आने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं साई अपने घर में पेंटिंग कर रहा था। फिर वह स्क्रॉल निकालता है और उसमें वो वर्ड लिखा हुआ था जिसमें साई कॉमरेड लिखा था जब वो नारुतो को दिखा रहा था। यह देखकर उसको अपने भाई की याद आने लगती है। फिर वह स्क्रॉल को साइड में रख देता है और वह अपने पेंट ब्रश को उठाता है पेंट करने के लिए। तभी उसे नारुतो आवाज लगाता है और कहता है कि साई चलो, हमें दूसरे मिशन पे जाना है। फिर साई वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं टीम काकाशी को एक साथ और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।